मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। बाहर ही क्यों पढ़ा जा रहा है, कहीं भी पढ़ लो और जगह। सारी गुंडागर्दी है, बदमाशी है, ये देश सहन नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करके, हिंदू ईसाई करके, ईसाई या सिख करके जो अपनी रोटियां सेकने की उम्मीद में बैठे हैं, वो देश द्रोही लोग हैं, देश के दुश्मन लोग हैं। वो देश के खिलाफ मानसिकता है। ये सरकार हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा मंदिर वैध है, कौन सी मस्जिद अवैध है। कोर्ट डिसाइड करेंगी कौन वैध है, कौन अवैध है। छोटे छोटे मंदिर बने हुए फुटपाथ पे जो लोगों को रास्ता रोकते हैं, इसका मतलब सारे अवैध हैं। इसलिए किसी चीज़ को भी अवैध ठहराना ये कोर्ट का काम है, सरकारों का काम नहीं है। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो हिंदू भी नहीं है। हिंदू नहीं है क्योंकि हिंदू तो उनके हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदुत्व की उनकी बातों से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो जगाने की बात कर रहे हैं, वो जगा नहीं रहे, गुमराह कर रहे हैं। जो वैमनस्य फैलाने की बात करता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एज पर लो। हिमाचल के शिमला से कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। सड़क पर बैठे हुए ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन किसी जॉब के लिए, किसी कारोबार के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए नहीं है, बल्कि एक मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन है। और सिर्फ मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं, बल्कि मुसलमानों को वहां से भगाने की बात, पाकिस्तान भेजने की बात, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये शिमला में हो रहा है, जो कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज मलिक जी हमारे साथ हैं। सर, बुलडोजर की राजनीति जब होती थी, घर गिराए जा रहे थे, तो ये आरोप था कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बुलडोजर चल रहा है। अब कांग्रेस शासित राज्य में भी बुलडोजर की मांग हो रही है और मस्जिद गिराने की मांग की जा रही है। किस तरह से देखते हैं? ये तो यहाँ जहाँ भी इस तरह की मांग हो कि फलां चीज़ अवैध है, ये वो है, इसमें नारेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी को कोई शिकायत है, पहले प्रशासन के पास जाए, उसके बाद कोर्ट में जाए। कोर्ट डिसाइड करेंगी कौन वैध है, कौन अवैध है। सरकारें डिसाइड नहीं कर सकती। सरकार हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा मंदिर वैध है, कौन सी मस्जिद अवैध है। दैट इज़ नॉनसेंस। बहुत सारे मंदिर दिल्ली में भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए फुटपाथ पे जो लोगों को रास्ता रोकते हैं, इसका मतलब सारे अवैध हैं। जो ताज़े ताज़े बने हैं, जो इतने हिस्टोरिकल भी नहीं है। इसलिए किसी चीज़ को भी अवैध ठहराना ये कोर्ट का काम है, सरकारों का काम नहीं है। पर सरकार के रहते वहाँ पर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, वहाँ पर गिराने की मांग लगातार हो रही है। ये फ्रॉड है। ये जो भी कर रहा है, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। बाहर ही क्यों पढ़ा जा रहा है, कहीं भी पढ़ लो और जगह। जानबूझ के मस्जिद के आगे पढ़ा जाना या मंदिर के आगे मस्जिद को मानने वाला कोई इस तरह की हरकत करे, ये सारी गुंडागर्दी है, बदमाशी है, ये देश सहन नहीं करेगा। और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इस देश में रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे से वैर रखना, ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है। कोई भी किसी को भी ये इजाज़त नहीं है, चाहे देश का चीफ जस्टिस हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। एक आदमी के साथ नफरत का आधार उसकी जाति या रिलीजन को बनाना, ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है और भारत की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। पर जिस तरह से देख रहे हैं देश भर में एक चलन सा हो रहा है, ये क्या अलग अलग राज्यों से ये चलन कहाँ से? किसको चिढ़ हो रही है, मंदिर से या मस्जिद से या गिरजाघर से या गुरुद्वारे से? कौन है ये लोग चिढ़ने वाले? ये सो कॉल्ड रिलीजन के ठेकेदार हैं, जिनको मैं धर्म नहीं कहूँगा, ये संप्रदाय के ठेकेदार लोग हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और हाथ होता है। इसका कारण कोई जानबूझ के इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने के लिए हो जाता है, कोई जानबूझ के सोशली या पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए होता है। इस तरह के झगड़े, रिलीजन के झगड़े कहीं ना कहीं शरारतपूर्ण हैं। ऐसा कोई भी झगड़ा कोई भी हो, इसके लिए पूरे राज्यों में और पूरे देश के अंदर विशेष ट्राइब्यूनल होने चाहिए और जिसमें जाने माने इज्जतदार लोग उसके मेंबर बनने चाहिए। इस तरह के सारे डिस्प्यूट पहले वो लोग देखें, वो रिपोर्ट बनाएं, वो सही बातों को रखें। और इस देश का जो कलेश है, ये गोरख धंधा जो रिलीजन और संप्रदाय के अंदर विद्वेष फैला के राजनीति की जा रही है इस देश में, इसमें पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। ये इस देश की ज़रूरत नहीं है, ना ये देश में चलेगा। कोई आदमी हिंदू मुसलमान करके, हिंदू ईसाई करके, ईसाई या सिख करके जो अपनी रोटियां सेकने की उम्मीद में बैठे हैं, वो चुपचाप, उनको ये इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। वो देश द्रोही लोग हैं, देश के दुश्मन लोग हैं, वो देश के खिलाफ मानसिकता है। ये इस मानसिकता को पूर्ण विराम लगाना होगा। देश में इसके लिए कोई जगह नहीं। पर देखा जा रहा है कि जो रिपोर्ट डाल रहे हैं न्यूज़ चैनल वहाँ पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर घर में जाकर बात कर रहे हैं महिलाओं से, तो कह रही हैं हमें डर लगता है, शुक्रवार को भीड़ हो जाती है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। इसका मतलब फिर ये मुसलमानों को भी कहना पड़ेगा कि जब कोई जुलूस होता है हिंदुओं का, हमें भी डर लगता है। जब कोई जुलूस निकलता है या कोई और दुर्गा पूजा होती है या कुछ और तरह के काम होते हैं या ये
जो क्या है कावड़ यात्रा शुरू होती है, इसका मतलब जो भाषा आप बोल रहे हैं कि हमें डर लगता है, तो इसका मतलब मुसलमानों को भी डर लगता है। ये भाषा वो भी बोल रहे हैं क्या? यही इंतजार कर रहा है ये देश। दिस इज़ नॉनसेंस। आदमियों से डरना किसने सिखाया आपको? कौन है ये जो जहर भर रहा है कि आपको आदमियों को देखते डर लगने लग जाता है? पहले इस देश में सिखों को बदनाम करने की कोशिश हुई। कोई भी पगड़ी वाला दिखाई देता था उसको आतंकवादी बोलने लग गए थे लोग, और कहते थे आतंकवादी। इस तरह की भाषा इस देश ने अपना ली थी। कौन थे बदमाश इसके पीछे? कौन थे इस बात को फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले लोग? ये वर्णवादी व्यवस्था वाला लोग हैं जो इस देश में हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। ये जानबूझ के, इनके पास अच्छाई तो कुछ है नहीं, और अपनी पुरानी सड़ी परंपरा को, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है ऐसी मानसिकता। जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो हिंदू भी नहीं है। हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू तो उनके हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदुत्व की उनकी बातों से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो जगाने की बात कर रहे हैं, वो जगा नहीं रहे, गुमराह कर रहे हैं, और लोगों को ऐसी बातें मानने के लिए मजबूर करना चाहते हैं जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका कोई एविडेंस नहीं। कथा कहानियाँ, इस तरह की कथा कहानियाँ जो रीजन पे ना हो, जो लॉजिकल ना हो, जो साइंटिफिक नहीं हो, ये भारत की परंपरा और संस्कृति नहीं है। भारत की परंपरा है वास्तविकता, सच्चाई और एविडेंस बेस्ड बातें। वही भारत की प्रकृति आधारित जीवन शैली, वो हिंदुत्व है। ये जो हिंदुओं के ठेकेदार है, इन वाला हिंदुत्व हमारा नहीं है, न इस देश के हिंदुओं का वो हिंदुत्व है। ये तो वो है जो इसके सहारे पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक गुजारा करते आए हैं, और आगे इस अपने उसको बना के रखना चाहते हैं स्टेटस को किसी भी पाखंड के जरिए, किसी भी वो ऐसे चीज़ों के जरिए जो लोगों को मानसिक बंधक बनाता है, मानसिक गुलाम बनाता है। उस तरह की फिलोसफी के जा रहे, इससे ये देश उब चुका है, और देश इस बात के साथ नहीं है। ऐसे हिंदुत्व के साथ ये देश नहीं है। ये हिंदुत्व किसी और का होगा, जहर फैलाने वाला हिंदुत्व हिंदुओं का हिंदुत्व नहीं है। पर ये सरकार वहाँ पर, क्योंकि प्रशासन के लोग हैं, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा है, और हाँ, तौर पर नारे लगा जाए, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ऐसे? नहीं, क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती? जो वैमनस्य फैलाने की बात करता हूँ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एज पर लो हो सकती है, वो किसी पे भी है। इसमें सो कॉल्ड हिंदू, सो कॉल्ड मुस्लिम, सो कॉल्ड ईसाई, सो कॉल्ड सिख, किसी को भी अलाउड नहीं है। सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और ख़ास तौर पे सबसे पहले किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? जो मेजोरिटी में है, जो भाई सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके खिलाफ अगर कानून कार्रवाई करता है, तो कमज़ोर को या कम संख्या वाले को ये उलाहना देने का, ये उंगली करने का मौका नहीं मिलता कि मेरे खिलाफ किया है, दूसरे के खिलाफ नहीं किया। इस देश के अंदर जो भी शरारत करता है रिलीजन के नाम पे, सबको टैकल करने की जरूरत है, सबका इलाज करने की जरूरत है। और मैं तो एक और कहूँगा, सब इन रिलीजन के फॉलो करने वाले लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा, ठेकेदारों को छोड़ के। खुद सामने क्यों आना पड़ेगा? मान लो कोई एक्टिविटी मंदिर में हो रही है और वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी, उससे भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। कहीं पे मस्जिद में हो रही है, वहाँ पे लाखों हजारों लोग इकट्ठे होकर जगह नहीं है उस काम को करने के लिए, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। और चाहे वो सिख हो चाहे क्रिश्चियन हो, इस तरह के प्रोसेशन और इस तरह के उत्सव जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले हो, हमें समाज को आगे आना पड़ेगा और युवा पीढ़ी को सामने आना पड़ेगा कि हमको इनको ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे करना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमारा सम्मान करें, और कोई ये ना कहे लॉ एंड ऑर्डर इससे बिगड़ता है या डिस्टर्ब होते हैं। सबको आगे आना पड़ेगा। पूरे देश को, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा, इन ठेकेदारों को छोड़ के। ये ठेकेदार तो सब लड़ाई करवाएंगे, इनकी दुकानदारियाँ चलती हैं। समाज को आगे आना पड़ेगा इनमें सुधार करने के लिए कि हम चीज़ों को फॉलो करें, मगर उस लिमिट में रह के फॉलो करें, किसी को उंगली करने का मौका ही ना मिले। हमें अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। उनको वो पुराने ढर्रे से बाहर आना पड़ेगा। जहाँ पे जगह कम है तो हमें उसी हिसाब से वो काम करना पड़ेगा, दूसरी जगह में व्यवस्था करनी पड़ेगी लोगों के लिए। और इसमें सरकारों को सहयोग करना चाहिए लोगों का। अगर जगह आवंटित करने की ज़रूरत है या जगह एलोकेट करने की ज़रूरत है, ये ऐसा मामला है जो सब लोगों से जुड़ा हुआ है। इसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, भाईचारे के आधार पे हमें इसको सोल्व करना चाहिए, न कि लोगों को उग्र बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। पर इसमें एक चीज़ ये भी है कि आखिर एकदम ये कैसे हो गया कि जैसा आपने कहा कि लोगों को आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा, तो समाज ही तो है जो मुसलमानों से डरने लगा है। समाज की महिलाएं तो कह रही हैं ये डर का माहौल मुसलमानों से कैसे है? ये कुछ लोगों को लग रहा होगा डर, जिनके अंदर जहर भर दिया गया है, जो जहर से संक्रमित हो गए हैं। जो हिंदू मुसलमान का जो जहर फैला रहे हैं लोग, उनके उस जहर से जो संक्रमित हुए हैं उनको डर लगता होगा, बाकी तो किसी को डर नहीं लगता। इस देश की एजुकेशन से अभी तक ये डर क्यों नहीं निकाला गया लोगों का कि सब एक जैसे इंसान हैं? इससे कच का मतलब तो ये हो गया, अनपढ़ भाई, किसी ने इंग्लिश में कर ली, किसी ने हिंदी में कर ली, किसी ने पारसी में कर ली, किसी ने उर्दू में कर ली, एक दूसरे से डरेंगे क्या? नहीं। डरने का काम है क्या ज्ञान?
कोई डरने का काम नहीं, दैट इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ नॉनसेंस। और एक आदमी न केवल 140 करोड़ से डरने की जरूरत है, एक आदमी को पूरे 800 करोड़ धरती पर रहने वाले किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। सब इंसान आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आप गले लगने वाले काबिल तो बनो। आप पहले से डर रहे हैं, पहले से दूसरे से नफरत कर रहे हैं, पहले से दूसरे को नफरत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज फेल्योर ऑफ एजुकेशन, दिस इज फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री, दिस इज आल्सो समहाउ लिटिल बिट फेल्योर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री आल्सो। क्या कांग्रेस भी उसी विचार उस पर राह पे जो भी राजनीति के लिए चुप रहेगा, जब देश को आवाज़ चाहिए कि क्या है, स्पष्ट आवाज़ चाहिए, स्टेट्समैन चाहिए इस देश को, राजनीतिक नहीं चाहिए। देश में राजनीतिक इलेक्शन लड़ने वालों की तो भीड़ हो गई है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जब एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। इस देश में बिना पदों के कौन रहना चाहता है? जो आज को भी ध्यान में रखे, आने वाली पीढ़ियों का, अपने बच्चों का कल का फ्यूचर भी ध्यान में रखे, तो वो कौन लोग हैं? स्टेट्समैन जितने भी देश में, उनको सामने आने की जरूरत है। समाज सेवी संगठनों को और ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात को स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। इन पॉलिटिकल लोगों के, जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, ये एक तरह से कुछ हद तक नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनको वोट दिखाई देती है और वोट के पैमाने पे ये अपने फैसले लेते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, अपनी जुबान खोलते हैं, तब ये टट्टर करते हैं, वरना इनमें दम नहीं। ऐसे इशूज़ पे सबसे पहले बोलने की ड्यूटी बनती है सब पॉलिटिकल लोगों की।